नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर वोट मिलने जा रहा है? जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से लगातार ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्र सर्वोपरि, ये वो मुख्य कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से गुजरात में एंट्री देने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से नवभारत टाइम्स के सर्वे में, ओपिनियन पोल में ये सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी को 125 से 130 सीटें मिलने वाली है। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस मात्र 25 से 33 सीटों में सिमट कर रहने वाली है। और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को ओपिनियन पोल के हिसाब से 20 से 24 सीटें ही मिलने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति राष्ट्र सर्वोपरि, विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों से गुजरात में विकास किया है, क्या वो कारण है कि आज ओपिनियन पोल जिस तरीके से आ रहे हैं विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मच गया है? जी हां, इस तरीके से ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो 125 से 133 सीटें मिलने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, आपको ओपिनियन पोल दिखाते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हर जगह बढ़त दिखाई जा रही है और यही वो कारण है कि विपक्षी पार्टियां कमजोर पड़ती दिखाई दे रही। और चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से कितने वोट के जो प्रतिशत है वो किन पार्टियों को मिलने वाला है। तो बीजेपी की ये बताई जा रही है स्थिति कि विकास के मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट मिलने वाला है। और इसी के साथ एक और मुख्य कारण है वो है भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन। जी हां, जिस तरीके से हम देखते हैं कि नेतृत्व के हिसाब से अगर हम बात करें तो विपक्ष चकनाचूर। जी हां, ये लगातार जनता कह रही है कि क्या ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से गुजरात में जीत होने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई और विकल्प नहीं? विकल्प हम इसलिए कह रहे हैं, आपको हम बताते हैं कि पिछले चुनावों में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था, उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि उसके आसपास कुछ सीटें कांग्रेस बटोर सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस की यह स्थिति आ चुकी है कि कांग्रेस मात्र 25 से 30 सीटों में सिमट कर रहने वाली है, सर्वे के हिसाब से जो दावे किए जा रहे हैं। और इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गुप्त तरीके से कांग्रेस गांवों में जा जाकर प्रचार प्रसार कर रही है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा? तो आपको बता दें कि इससे भारतीय जनता पार्टी की जो नई रणनीति है उस पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 3-4 सर्वे पोल जिस तरीके से चुनाव तारीखों के ऐलान होने के बाद सामने आए हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई जा रही है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, ये भी बात सामने आ रही है कि क्या आम आदमी पार्टी का जो विकास मॉडल है वो कितना कारगर साबित होगी गुजरात के चुनावों में। तो आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो केवल 24 सीटों पर सिमटकर आम आदमी पार्टी रहने वाली है। क्या ये ओपिनियन पोल केजरीवाल के कॉन्फिडेंस को गिरा कर रखेगी? जी हां, हम बात करेंगे किस तरीके से केजरीवाल ने यह दावा किया था कि गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी के सुपड़े को साफ करना है, लेकिन वोट का जो प्रतिशत आया है उसके हिसाब से कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की एक अलग ही बढ़त दिखाई जा रही है। इसी के साथ आपको हम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट मिलने जा रहा है। इसी के साथ कांग्रेस 21% और आम आदमी पार्टी 29%। और इसी के साथ जो अलग अलग पार्टियां हैं उन्हें 5% का वोट सर्वे पोल के हिसाब से मिलने जा रहा है। और इसी के साथ आपको हम बताते चले कि 2 विधानसभा चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण में 1 दिसंबर को वोट किया जाएगा और वहीं दूसरा चरण जो है वो 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ आने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही नारा, सबका साथ सबका विश्वास, और यही कारण है कि ओपिनियन पोल में जो जानकारी सामने आ रही है, बम्पर बीजेपी को सीटें मिलने वाली है। जी हां, जिस तरीके से बम्पर सीटें मिलने वाली है, मुकाबला कहीं ना कहीं ना आम आदमी पार्टी से और ना ही कांग्रेस पार्टी से। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले हम चुनाव की अगर हम बात करें तो 2017 में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। मुकाबला काफी टक्कर का था। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद कांग्रेस के
वोट पर चोट लगने वाली है। जी हां, और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये मुकाबला होगा। बीजेपी तो मुकाबले में कहीं है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के जो जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आने वाले हैं वो चौंका देने वाले। क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी इस बार 150 से अधिक सीटें ला सकती है? देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की इस बार सीटें कितनी आती हैं, लेकिन अनुमानित तौर पर 125 से 130 सीटें जो हैं वो बीजेपी की झोली में गिरने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से एक्सपर्ट्स की सलाह है, ये मेन मुद्दा होने वाला है कि गुजरात में जिस तरीके से अमित शाह बैठकें कर रहे हैं कोर कमेटी की, नए उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो तैयार की जा रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार कुछ नए नाम हैं जिन पर जो है वो मुहर लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। और जनता का विश्वास, जनता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कौन से वो उम्मीदवार होंगे जिन पर जनता अपना भरोसा दिखाती है, बीजेपी उन्हीं चेहरों पर दांव खेलने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये भी बात सामने आ रही है कि क्या कांग्रेस की जो ताकत रही है, क्या इस बार कांग्रेस सिमट कर रह जाएंगी 25 से मात्र 30 सीटें। आप जरा सोचिए कि कांग्रेस पार्टी, वही पार्टी हम बात कर रहे हैं जिसका मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी से पिछले चुनावों में, और 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर कांग्रेस की पार्टी ने दी थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी को देखा जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में तमाम वो जो है पैदल मार्च कर रहे हैं, ये सब स्थिति जो है वो बता रही है कि शायद कुछ प्रतिशत जो वोट है वो कांग्रेस की झोली में गिर जाए। लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस आज कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या कांग्रेस को ये सोचना जो है वो जरूरी है कि किस तरीके से आंतरिक कला को हटाकर, आपसी गुटबाजी को हटाकर, जो ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है कि क्या कांग्रेस आपसी गुटबाजी, आपसी कला की वजह से एक बार फिर से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सामने धराशायी हो रही है। जी हां, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही इतने गंभीर आरोप हैं कि जो चुनाव में मेन मुद्दे होने वाले हैं कि आखिर जनता किस तरीके से, किस वजह से आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकमात्र चेहरा। जी हां, हमने देखा बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बातें कही थी, जो निशाना साधा था, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सोच, राष्ट्रवादी सोच जो है, राष्ट्र सर्वोपरि, जो प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आते हैं कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है, क्या वही मजबूती एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने वाली है? वही सोच भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का एक कारण है। सर्वे पोल के हिसाब से हर जगह भारतीय जनता पार्टी छाई हुई है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो 120 से अधिक ही बताई जा रही है। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि इस बार हम 150 सीटों पर उतरने वाले हैं चुनावी मैदान को फतह करने के लिए, और फिर गुजरात में विकास की नदी बहेगी। देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है? ओपिनियन पोल जिस तरीके से सामने आए हैं, बीजेपी 125 से 130 सीटों पर आने वाली है, एक बार फिर से झंडा लहराने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल द न्यूज से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।